ये टमटम जब से आई हैं, जब से हमारा रोजी रोटी का धंधा कम होते जा रहा है। ऑटो वाले आए दिन कहीं टक्कर मारते हैं टमटम में। हालांकि हमारा रजिस्ट्रेशन है, नंबर है गाड़ी पर, फिटनेस और परमिट नहीं है। इन खबर में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा में हम पहुंचे हैं शहर ग्वालियर में। जानना चाह रहे थे कि आखिरकार लोग क्या सोच रहे हैं। शिवराज सरकार या बीजेपी सरकार को लगभग 18 साल हो गए हैं, लेकिन जैसे ही स्टेशन पे उतरे यहाँ पे दूसरी ही लड़ाई देखने को मिली। टमटम वर्सेज ऑटो। टमटम से मतलब बैटरी रिक्शा, और ऑटो को तो आप समझ ही रहे होंगे। दोनों आपस में इनके लड़ाई हो रही है। वजह रोजी रोटी। जो इस पूरे चुनावी माहौल में गायब है वो है रोजगार। रोजगार बहुत बड़ी समस्या है, और ये लोग भी जो लड़ रहे हैं वो उसी रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। लगभग यदि 20,000 इनकी संख्या है तो मान के चलिए कि 1 लाख लोग इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। अब क्या है टमटम और ऑटो की लड़ाई, और इसमें पैसेंजर कहाँ पे फंस रहा है और कहाँ पे पिस रहा है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आप बताइए क्या चलाते हैं? ऑटो चालक हैं। बताइए क्या है? सर, ये समस्या ये है कि ये टमटम जब से आई हैं, जब से हमारा रोजी रोटी का धंधा कम होते जा रहा है। इससे क्या है, ये टमटम जब पहले आई थी तो ये इनके पास ना तो कोई परमिट है, ना फिटनेस है, ना मीटर सत्यापन है। इनके आधे से ज़्यादा गाड़ियों पर नंबर भी नहीं है। बिगड़ नंबर, और रिस्क इतना है कि जो हल्की गाड़ी होने के बाद पलट भी जाती हैं तो सवारियों को भी क्षति होती है खूब का। हमारा कहना है कि इनको एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा दिया जाए जिससे ये अपना काम भी चलाते रहें। और एरिया विशेष में चले। टमटम वाले कहाँ हैं? टमटम वाले आइए भाई, टमटम वाले बताइए आपका क्या कहना है? टमटम वाले मेरा नाम अशोक है, मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। हाँ। ऑटो वाले आए दिन कहीं टक्कर मारते हैं टमटम में, कहीं कुछ, क्योंकि इस चक्कर में इनकी सवारी घायल हो, ये चला नहीं पाए। ये पहले 8,000 कमाते थे, अब 1,000 रुपये कमा रहे हैं। इसलिए इनको क्या है, जलन। ये कह रहे हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इनका क्या चीज नहीं है? ड्राइविंग लाइसेंस होता है? हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस है, बीमा है, रजिस्ट्रेशन है। परमिट और फिटनेस बताइए। परमिट फिटनेस आरटीओ ने पास किया है। फिटनेस नहीं है सर, फिटनेस नहीं है इनकी, परमिट नहीं है इनके पास, कैसे चला सकते हैं गाड़ियाँ? वो चीज़ आरटीओ ने दी नहीं हम लोगों को, क्या परमिट और फिटनेस। हमें तो रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस और प्लस है ना वो क्या बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, 3 चीज़ें दी हैं। 3 चीज़ें सरकार साहब को देना चाहिए ना, आरटीओ साहब को देना चाहिए, जब उनके हम पालन करेंगे आज्ञा का। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता साहब, जो गवर्नमेंट करेगी वो होगा। हम लोगों को कहने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नहीं, बोल दिया सर इन्होंने। तो अब इसमें पैसेंजर्स की भी राय जाननी जरूरी है कि वो क्या फील करते हैं। ये ऑटो और टमटम की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? पैसेंजर। वो जब स्टेशन पे उतरता है, यदि महिला है तो और ज़्यादा चिंता होती है। खुद भी उतरता है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता होती है कि वो अपने घर या जहाँ डेस्टिनेशन पे जाना है सुरक्षित पहुँचे। अब समस्या ये है कि टमटम पे इन लोगों का कहना है कि नंबर ही नहीं होता है, और नंबर लगे हैं तो ठीक से नहीं लगे हैं। आपका क्या कहना है? जहाँ तक मुझे लगता है कि पैसेंजर को सुविधा देना चाहिए वो इस बात की। देखो भैया, चाहे ऑटो हो, चाहे टमटम हो, चाहे टेम्पो हो, हमें मतलब सरलता से अपने घर पहुँचना है, सुरक्षा से घर पहुँचना है। और हम तो चलो चले जाएंगे, हमारी जब बहन बेटियाँ या कोई भी बाहर से कोई आता है तो ग्वालियर की इमेज क्या है वो नज़र आती है। आपसे कहा जाए कि आपकी गाड़ी में नंबर है, आपका कार्ड है, आपका नंबर है, वो देख के आदमी बैठता है, वो सुविधाजनक होता है। अब आपके पास कुछ भी नहीं है तो बैठा है तो असुरक्षित भावना से बैठेगा ना। अब उसको जाना है मालनपुर, अब उसको रोड तो पता नहीं, आप कोई सी ट्रिक से कहीं से कुछ ले जाओ, कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? एक तो सुरक्षा बड़ी समस्या हो गई। दूसरी क्या है कि भाई कायदे से आपको मीटर से चलना चाहिए। मीटर से मीटर नहीं है सर, यहाँ मीटर नहीं है। मीटर से क्या रहता है, आपको ही फायदा है, उनको ही फायदा है। अभी क्या कोई 20 रुपये ले रहा है, कोई 25 ले रहा है, तो देखकर पुड़िया बांधना ये गलत है। कोई दिख गया कलकत्ता से है, दिल्ली से है, आप उसको लूट लो तो ग्वालियर की इमेज खराब होती है उससे। दूसरी बात, मैं एक बात यहाँ के जो प्रशासन से और अनुरोध करूँगा कि स्मार्ट सिटी बहुत डेवलप कर रही है, हर तरीके से डेवलप कर रही है, लेकिन डेवलपमेंट का वो फॉलो भी करे। यहाँ ऑटो या टमटम को लाइसेंस दिया जाता है तो देखे कि ट्रैफिक लेवल क्या है। सड़क तो उतनी है, सड़क को आप कितना चौड़ा करेंगे, वहीं टमटम जाएगी वहीं जाएगी, तो उनका डिवाइडेड कर देना
कि टमटम हो गलियों में हो, बलवंत नगर जाना है, अंदर अंदर जाना है किसी को, उसके लिए टमटम कर दो, और बाहर अगर दूर जाना है उसके लिए वो कर दो। कहने का मतलब ये है कि जगह की सीमा है, वो फैल नहीं सकती, वो कोई रबर नहीं है, जहाँ है थोड़ा बहुत इधर दाएं बाएं विस्तार ही हो सकता है। क्या दिक्कत है एक बात और बोलूँगा मैं सर, एक बात और है, मेरे को जो लगता है हर बार देखते हैं यहाँ पे बस स्टैंड बनते हैं, स्मार्ट सिटी खर्च करके बहुत अच्छा बस स्टैंड बनाती है, लेकिन ये बस नहीं चलती। बस क्यों नहीं चलती, ये बहुत चिंतनीय विषय है ग्वालियर के लिए। बस नहीं चलती है या स्टॉप पे रुकती नहीं है? बोलिए सर मेरा कहना ये है कि अभी भैया ने बोला कि इनके रजिस्ट्रेशन और फिटनेस नहीं है, तो सर ये फिटनेस आरटीओ जी दें, उनकी समस्या है। ये कह रहे कि चला नहीं सकते, फिटनेस नहीं है और रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो नहीं कहिए। हालांकि हमारा रजिस्ट्रेशन है, नंबर है गाड़ी पर, फिटनेस और परमिट नहीं है, तो वो छोटा व्हीकल्स है, कोई इंजन वाला व्हीकल्स नहीं है, तो उसके लिए परमिट वगैरह इशू कराया जाए। मतलब आरटीओ के यहाँ से अभी कोई व्यवस्था नहीं बन पाई है, इस वजह से आप लोगों को परमिट नहीं जारी होता है। लेकिन ये समस्या तो सोचिए शहरवासियों के हिसाब से, पैसेंजर्स के हिसाब से, कि जितनी संख्या बढ़ रही है, बढ़ने के बाद कंजेशन और ट्रैफिक जाम की भी तो समस्या है ना, उसका क्या निदान हो? बोलिए आप क्या कर रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि ऑटो वाला, हम टमटम वालों को परमिट मिलना चाहिए, तो ऑटो वालों को ही परमिट मिलना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि ये ऑटो वाले पैसेंजर ही लेके जाएंगे, जैसे परमिट पे हम चलाएंगे वैसे ये चलाएंगे। ऑटो वाले के पास परमिट नहीं होता है क्या परमिट, जैसे जो बोल रहे हैं ना परमिट 15 किलोमीटर का 50 किलोमीटर जाते हैं जी। वही ना 15 किलोमीटर का परमिट है, 50 किलोमीटर मालवा कॉलेज है, यहाँ से कितना रखा है, मुरैना कितना रखा है, भिंड तक। अभी की समस्या, प्रेजेंट की समस्या देखिए, 4 नंबर टेम्पू डीडी नगर से चलता है, एलन कोचिंग पर सिटी सेंटर छोड़ रहा है, तो ये गैर कानूनी है। ऐसे ही मुरैना वाली बस आती है, मतलब ये 15 किलोमीटर के दायरे में चल सकते हैं, चलते हैं 50 किलोमीटर है? और कितना दायरा कितना है आप लोगों का? ग्वालियर नगर निगम सीमा के अंदर हम चला सकते हैं, इसमें कोई 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर कहीं नहीं लिखा। महाराज भाड़े को छोड़ के ग्वालियर सीमा में कहीं भी चला सकते हैं, इसमें लिखा है पूरा पूरा चला सकते हैं। कहीं भी देख लीजिए। तो ये तो कह रहे हैं कि ग्वालियर नगर निगम के सीमा में हम चला सकते हैं, ये जो जारी हुआ है, ठीक है। यहाँ से अपन निकले गोले के मंदिर, पिंटू पार्क निकल गए, तो वो पिंटू पार्क के निकल आपका दंदरुआ कहाँ आता है? आप देखें ग्वालियर सीमा में है क्या दंदरुआ? वो सर पर्टिकुलर सवारी अगर बुकिंग करके ले जाती है तो उसके लिए हम जाते हैं, बाकी हम वैसे पर्टिकुलर दंदरुआ या मालमपुर नहीं जाते, नगर निगम सीमा के अंदर ही चलाते हैं। पर्टिकुलर कोई रिजर्वेशन करवा के ले जाते हैं, दंदरुआ दाम डालना है तो उसके लिए फिर जाते हैं गाड़ियाँ। आप पैसेंजर हैं? आप पैसेंजर हैं? हाँ पैसेंजर है। आपकी क्या समस्या है? जब स्टेशन पे उतरते हैं तो इन लोग के आपसी ऑटो और टमटम में लड़ाई चल रही है। ऑटो और टमटम में लड़ाई, टमटम वालों ने यहाँ यातायात व्यवस्था खराब कर रखी है पूरे शहर की। देख लो आप, यहीं स्वयं देखें, सबसे ज्यादा टमटम और उल्टी सीधी लगी मिलेंगी सब, और ना इन पे कोई परमिट है ना कुछ। परमिट तो हम थोड़ी बनाएंगे, परमिट तो आपको सरकार बना के देगी कि हम अपनी बना के रख लें परमिट? तुम्हारी का बोलना है यार, तो सरकार की बोलना है, सरकार का काम है जो। तो यातायात ट्रैफिक व्यवस्था गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, इनको परमिट देना चाहिए, रूट देना चाहिए। मेन बात यह है, मेन बात ये कांच का बर्तन है, उस बर्तन में लिमिट में मछली है तो भविष्य है, और उसमें अगर एक्स्ट्रा मछली डाल दिया है तो बर्तन का क्या होगा आपको पता है। ग्वालियर सीमित है, एक सीमित सड़कें हैं, उसमें टेम्पो है, टैक्सी है, ऑटो है और बाइक, अपने ऑन व्हीकल्स हैं, ऑन गाड़ियां हैं, उसमें टमटम, तो इतनी सारी हो जाएगी। आप खुद सोचो क्या हाल होगा। ठीक है, सबको अपना अपना धंधा सर है, या तो ऑटो वालों को आप सरकार वापस ले ले ऑटो से, ऑटो को, और हम जो करेंगे टमटम लेंगे या कुछ भी करेंगे वो अलग बात है। आप ऑटो वापस ले लें तो इसमें एक दायरा खुल जाएगा, ऑटो खत्म हो जाएंगे। तो नहीं आ रहा, हमें सुविधा चाहिए कि मेरे घर पे ओलो आ जाए, ओलो वाला ग्वालियर में फैले। क्या ओला सर्विस, ओला उबर ग्वालियर में नहीं है? सर इतनी सुविधा नहीं है, इतनी सुविधा नहीं है, ओला सबसे नहीं है। सबकी व्यवस्था खराब कर रखी है, 5 रुपए में सवारी चलती है। टमटम को दोष नहीं दूंगा, दोष ट्रैफिक का है, ट्रैफिक दोष का है, ट्रैफिक वो है पूरे सभी लोगों का है। तो अभी आप लोग बता रहे थे कि पूरी समस्या प्रशासन के सामने है, कभी उन लोगों की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया? कई बार सर मीटिंग हो चुकी है, हमारी यूनियन की भी मीटिंग हो चुकी है, सरकारी से एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, सबसे मीटिंग हो चुकी है, लेकिन वो टाइम दे देते हैं हमें, 15 दिन का टाइम दीजिए, 20 दिन का टाइम दीजिए, महीना भर का टाइम दीजिए, आज तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो ये कुल मिला जुला करके ये है स्मार्ट सिटी ग्वालियर, जहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये निकल करके आ रही है, खास तौर से स्टेशन पे, कि एक तरफ टमटम और दूसरी तरफ ऑटो, और बीच में पिस रहा है पैसेंजर, और ख़राब हो रही है शहर की ट्रैफिक सिस्टम। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप जैसा कि बता रहे हैं कि
पुलिस प्रशासन के सामने ये मामला है, लेकिन आज तक कोई सलूशन नहीं निकला। तो है क्या, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इससे भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी बच रहा है। ठीक है कि दो पक्षों का झगड़ा है, दोनों के रोजगार का सवाल है। बेशक स्मार्ट सिटी के जो है खराब हालत हो रही हो, यही मसला है पूरा। तो लबोलुआब ये है कि स्मार्ट सिटी बने तो कैसे बने। स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आ गया, डेवलपमेंट होने लगा, बीच में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है पॉपुलेशन और रोजगार। जब रोजगार नहीं होगा लोगों के पास तो कुछ न कुछ तो वो करेंगे तो फिर अव्यवस्था फैलती है। जैसा ऑटो वालों का कहना है कि टमटम बीच में आ गए, ज़्यादा सवारी लेते हैं, इनके पास परमिट नहीं होता है। इनका कहना है कि ये लोग भी जो है अपनी सीमा के बाहर जाते हैं। तो ये झगड़ा खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है और पुलिस प्रशासन भी इस झगड़े को सुलझाने से बच रहा है। इसमें पीस रहा है जो वो पैसेंजर पीस रहा है। सिक्योरिटी और ट्रैफिक जाम, दो समस्या बहुत बड़ी है यहाँ की।